जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे वाल्मीकि जी का रामायण रचने का संकल्प के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नारद जी के जाने के बाद वन फिर से शांत हो चुका था, लेकिन वाल्मीकि जी का अंतर्मन बिल्कुल शांत नहीं था। उनकी आंखों में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, श्री राम का चेहरा। नारद जी के शब्दों की गूंज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। राम का जीवन धर्म का मार्ग है, उनकी कथा अमृत है। वाल्मीकि जी गहरी सांस लेकर वन के मध्य तक चले गए, जहां एक बड़े वृक्ष की छाया उन्हें शरण दे रही थी। वहां बैठकर उन्होंने आंखें बंद की और आंतरिक स्वर में कहा, क्या मैं उस दिव्य पुरुष के जीवन को लिख सकता हूं? क्या मैं उनके हर कदम, हर भावना, हर मर्यादा को शब्दों में उतार सकता हूं? तभी उनके हृदय में एक शब्द गूंज उठा, धर्म। जैसे देवलोक से कोई संकेत आ रहा हो, जैसे ब्रह्मांड उन्हें उनका कर्तव्य याद दिला रहा हो। अचानक वाल्मीकि जी के मन से सारी शंका, सारे संदेह बादल की तरह हटने लगे। वो धीरे से बोले, अगर राम का जीवन सत्य है, तो मुझे उस सत्य को दुनिया तक पहुंचाना ही होगा। उनके शब्द अब और मजबूत हो गए। ये कथा केवल लिखने का काम नहीं, ये धर्म का कार्य है, ये मर्यादा का संदेश है, ये राम का दिव्य चरित्र समय के पार लेकर जाने का धर्म है। वाल्मीकि जी ने दोनों हाथ आकाश की तरफ बढ़ाकर कहा, मैं ऋषि वाल्मीकि आज से श्री राम के अवनाथ जीवन का वर्णन करूंगा, उनकी कथा को अमर बनाऊंगा, जिससे युग बीत जाएं, पर रामायण हमेशा मानवता का मार्ग बनकर चमकती रहे। वन में हल्की हवा ने जैसे उनके संकल्प को अपनाया। पत्ते हिले, चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। वाल्मीकि जी ने ध्यान लगाया और उनके हृदय के अंदर बहुत गहराई से शब्द उभरने लगे। का व्या, जो आगे चलकर बने रामायण के प्रथम श्लोक। उन्होंने आंखें खोली, उनके चेहरे पर अब एक अद्भुत शांति थी और उनके हृदय में एक ही संकल्प, राम का जीवन मानवता का रास्ता बनकर रहे। इसी पल से शुरू हुआ वो दिव्य महाकाव्य, जो युगों युगों तक धर्म का प्रकाश बनकर चमकता रहा। श्री रामायण।